प्रेम से बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। कुछ कहूं इसके पहले अपने सूक्ष्म सत्ता के स्वरूप में विद्यमान तत्वदर्शी भगत कबीर रहमानी जी के कमलवत चरणों में हृदय से नमन है। अपने गुरु त्रिलोकीनाथ जी के कमलवत चरणों में कोटि कोटि नमन है। महात्मा बाबूलाल जी को सादर प्रणाम। हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे माता जी कंदनिया माता जी को सादर प्रणाम और हमारे भरको ज्योति दरबार की सभी श्रेष्ठ भाताओं को कोटि कोटि नमन। इस गांव के सभी बुजुर्ग जनता जनार्दन एवं प्यारे बच्चों और मित्रों को सादर प्रणाम। इस धरती को बार बार नमस्कार है। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अमखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्कार। आज गुरु कृपा से आप सबको नमन है। इसके साथ ही हमारे पास कुछ शब्द नहीं है कि मैं उसकी व्याख्या कर सकूं कि हमारे बड़े भैया ने सब कुछ कह डाला, भजन के माध्यम से आप लोगों ने सुना है। लेकिन फिर भी इस सत्संग सभा में आप सबको कुछ सुनाना जरूरी है, क्योंकि मंच के संचालक हमारे भाई जनार्दन भगवान इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम भी जनार्दन है। तो आप गुरु के समक्ष एक प्रेम ही खाली बचता है, जिस प्रेम की व्याख्या आज तक न कोई किया है न करेगा। तो मैं चाहता हूं कि प्रेम ही के ऊपर आज वर्णन प्रेम और सब जगह देखते हैं कि रामचरितमानस गीता ये दो ग्रंथ सबके घर में है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, उसका अनुशीलन नहीं कर पाते, अध्ययन नहीं करते और न गीता के मार्ग पर चलते हैं न रामायण के मार्ग पर चलते हैं। थोड़ा पीछे हल्ला हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा शांत कराइए। तो मेरा धर्म है सतधर्म, हम लोगों का धर्म है सनातन धर्म। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म ये धर्म नहीं। धर्म इति धारयति, जो हम धारण करते हैं, त्रिधातु से धर्म बना है। गीता के दो शब्द में, दो वर्णों के बीच भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने 18 अध्याय लिख चुके और उनका गीता का ज्ञान है। गीता सुगीता की मन ने शास्त्र विस्तार या स्वयं पद्मनाभ से मुख्य पद्मार्गनिष्ठा।
नाना साध पठे लोक्यम नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। ये गीता के 2 शब्द में पूरी सृष्टि समाहित है। आगे व्याख्या करेंगे। फिर भी आप धर्म के बारे में जाने तो इस पर भगवान महाराज बिंदु जी क्या लिखते हैं? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म का है सनातन धर्म जो हम अपनाते हैं। क्या सत्य धर्म, सत्य के ऊपर चलना, प्रेम के ऊपर चलना। रोज कहती रामायण। जिन संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन संसार सागर से उतर कर पार जाएंगे उन्हें सुध से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रोज रामायण हमको अपने धर्म पर चलना सिखाती है। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद कुरान सब लिखे। जिन संसार सागर से उतरकर पार जाना है उन्हें सुध से किनारे पर लगाती रोज। कहीं शंकर की है बाकी, कहीं विष्णु की है झांकी। कहीं शंकर की है बाकी, कहीं विष्णु की है झांकी। हृदय नंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय नंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं ताकि गंगा में कभी वेदों के सागर में। कभी ताकि गंगा में कभी वेदों के सागर में। कभी रस बिंदु में मन को डुबोती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। मित्रों, हर जगह ये मन को डुबोने के लिए गीता ही काफी। गीता नायक श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज गीता को लिख दिया। उनके मुखारविंद से निकली हुई अपुरुषीय वाणी है। तो प्रेम से कोई चीज पढ़े, अनुशीलन करें और है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा इस पर प्रेम के ऊपर। मीरा ने भी प्रेम की दीवानी हो गई। मीरा माता उसी प्रेम के चलते दीवानी हो गई, जिस प्रेम को हम क्या वर्णन कर सकते हैं।
गोपियां भी जब कृष्ण के यहाँ उद्धव जी जा रहे थे तो एक प्रसंग लिखती है। क्या लिखती है तब हम आगे शुरू करेंगे, उसको हम आपको सुना दें कि ले जइहा उद्धव बाबा प्रेम पतिया, प्रेम की पाती बाबा लेते जाइए। कैसा प्रेम होना चाहिए? उद्धव बाबा ले जइह प्रेम पतिया, प्रेम पतिया हो बाबा, प्रेम पतिया हो बाबा, प्रेम पतिया एगो ले जइह उद्धव बाबा प्रेम पतिया। कैसन प्रेम के पाती रहे भैया? तो प्रेम के कागज, प्रेम के कलामिया, प्रेम के कागज, प्रेम के कलामिया, प्रेम से लिखा तानी प्रेम के बातिया, ले जइह उद्धव बाबा प्रेम पातिया एगो, ले जइह उद्धव बाबा प्रेम पातिया एगो। एक ही पाती है प्रेम की, और गोपियां लिखती हैं, वो देवात्माएं थी और लिखती है उद्धव बाबा से कि प्रेम रूपी पाती को ले करके जाइए। और समझ लीजिए कि वो प्रेम की पाती कैसे थी। प्रेम रूपी कागज पर प्रेम रूपी कलम से प्रेम की बात को प्रेम से लिखती है। अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं? रामचरितमानस साक्षी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना। हरि व्यापक, परमात्मा सर्वव्यापक सत्ता है। हरि हर जगह रहने वाले हैं, सर्वत्र व्याप्त है। व्याप्तम येन चराचरम, चर और अचर जगत में व्याप्त है उन्हीं की सत्ता। प्रेम के प्रकट, प्रेम से प्रकट होते हैं प्रभु। तो है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार दूसरा कोई प्यार। तो एक संत को आपने सुना, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं और इधर बिंदु जी भी लिखते हैं, और हमारे कबीर बाबा क्या लिखते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को अढ़ाई अक्षर प्रेम का, अपने सो पंडित हो। बाहर कबीर बाबा, क्या सतगुरु कबीर बाबा ने लिखा? ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई रूप सतनाम का है। सतनाम ढाई अक्षर में प्रभु का नाम का वर्णन है प्रेम। सत्य है प्रेम। ढाई अक्षर प्रेम का। अब पढ़े से पंडित हो, पोथी को पोथी पढ़ सभी ग्रंथों को बाबा जी ने पोथी कर दिया। और कबीर जैसा कोई कबीर बाबा जैसा संत हुआ और न हो, क्योंकि जिन्होंने जितनी बातें कबीर बाबा ने लिखा यथार्थ, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई लपटाई बात नहीं लिखा बाबा जी ने। और एक प्रेम लिखते हैं रहीम का। क्या लिखते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका,
आ टूटे फिर ना जुटे, जुटे गांठ। राजकुमार भैया थोड़ा शांत रहिए, प्रणाम करते हैं आपको। रहीम का बाबा लिखते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, ये प्रेम का ये धागा है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आज भाई भाई से कितना प्यार है, माँ बहन से कितना, माँ और बेटी से कितना प्यार है, भाई और पिता और पुत्र से कितना प्यार है, ये तो दिखाई देता है सामने। हम मंच पर बैठ करके बड़ी सुंदर सुंदर प्रवचन करें, आप पूछ सकते हैं क्या आपसे बनता है, ये तो प्रमाण की बात है। ये प्रेम कैसा है? प्रेम एकांगी बनाता है, अकेलापन बनाता है, छोड़ देता है संसार से, छोड़ देता है बंधु से, छोड़ देता है माता पिता से, छुड़वा देता है परमात्मा से। केवल प्यार होता है, सच्चा प्यार उसी से होता है और किसी से प्यार हुआ मेरे माने। समाज से मैं जितना राजनीति भी किया, आज गुरु की कितनी प्रेरणा है मेरे जैसे मूर्ख पर, कि गुरु ने सब प्रेरित करके सबको काट करके अलग कर दिया। और प्रेम, आप प्रेम की व्याख्या क्या? वाह, आगे कड़ी में यही प्रेम सिखाता है एक दूसरे से संयोग और वियोग। जब तड़प होती है अंदर की तरफ, तो परमात्मा से मिलन का ये बेला है। इस सत्संग के माध्यम से आप सुन रहे हैं, इस प्रेम भगवान राम प्रेम करते हैं एक पक्षी से, जटायु है, गणिका है, गिद्ध अजामिल है। सेवरी से प्रेम करते हैं, सात्विक प्रेम है, उसमें कोई जो है संदेह नहीं और उसमें कोई मांग नहीं, उसमें कोई सौदाबाजी नहीं होती। आप लोग यहाँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर के और पीएचडी करने तक आप लोग यहाँ बैठे हुए, सच्चाई है आप लोग सभी लोग संत हैं, सभी लोग साधक हैं। लेकिन जिस शब्द के बारे में हमारे गुरु तत्व के विषय में गुरुदेव ने बताया और प्रवचन के माध्यम से आप सुन रहे हैं, शब्द वो प्रेम है। इस शरीर के अंदर आप भजन में भी सुना कि चुंदर में दाग कहां से लाए, शरीर एक चुनरी है, दाग तो लग गई उसी समय। और इस चुनरी को मली मली धोवनी धोवत धोवत बहनी पागल। कहत कबीर सुनो भाई साहब, साधो हरि जी से नहिया ना लगा। यहाँ भी नेह हमारे प्रेम की बात कही गई है। ये साधन, ये शरीर है और शरीर के माध्यम से ही परमात्मा तक पहुंचना है। और हमारे ईसा मसीह भी लिखते हैं, ये शरीर के अंदर पर, ये शरीर जो है परमात्मा का मंदिर है, इसमें परमात्मा रहता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं वो कि द बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। शरीर के अंदर परमात्मा रहता है, इस शरीर के अंदर उस भगवान का मंदिर है। There is no greater peace than that of a pure mind। शुद्ध मन से बढ़कर के दूसरा कुछ नहीं, ये परमात्मा तत्व है। मन की शांति से बढ़कर कुछ है ही नहीं। न जाने, हम जानते भी नहीं है कैसे प्रभु हम पर रिझे, कैसे उनका हम स्मरण करें, कैसे उनका प्रार्थना करें, ये हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन बिंदु बाबा क्या लिखते हैं इसमें, न जाने कौन सा गुण पर कृपा
कृपा निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सा गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। नहीं जानते हैं किस कृपा से कैसे रीझ जाते, कैसे प्रकट होते हैं, हमको पता नहीं। वाह बिंदु बाबा, धन्य है आप। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर घर जाकर भोग छिलकों का लगाते हैं, विदुर घर जाकर भोग छिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन सा गुण पर कृपा निधि रीझ जाते। राजा दुर्योधन के घर मेवा मिष्ठान खाने के लिए, प्रभु प्रसाद पाने के लिए नहीं गए, लेकिन महात्मा विदुर के यहाँ केले के छिलके जा करके उन्होंने भोग। कैसे जाते हैं महात्मा विदुरानी जी? अभी वस्त्र पहन करके स्नान करके और अभी निर्वस्त्र ही हैं, तब तक भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं और उनके शरीर का भी भान नहीं है। देखो प्रेम इसे कहते हैं, शरीर का भान नहीं कि मैं वस्त्र पहने हूं कि नहीं पहने। ज्ञान शून्य है माता जी का। और वहीं पर केला रखे हैं विदुर जी और लेकर के केला को खिला रहे। कैसे खिलाते हैं? आज तो छिलका को खिला रही है, गुदा को फेंक रही है। पता नहीं है कि प्रेम में भगवान को मैं छिलका खिला रही हूँ कि गुदा खिला रही हूँ। कितना शानदार विषय है ये, है प्रेम। तो उसी समय महात्मा विदुर जी पधारते हैं, देखते हैं कि अरे क्या कर रही हो बाबू? अरे भगवान आए हैं और निर्वस्त्र होकर के भोग लगाती हैं, खिला रही हैं फल, और अभी छिलका खिला रही हो, गुदा फेंक रही। कहते हैं कि वो देखती है सब कि अब तुरंत जा करके और तुरंत वस्त्र पहनते हैं और फिर आकर के भगवान को केला खिलाते हैं। तो आप छिलका फेंकते हैं, गुदा खिलाते हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा मीठा नहीं है जैसा छिलका मीठा था। ये है प्रेम। अब आइए फिर, ये तो अब कृष्ण अवतार में जब भगवान के साथ प्रेम होता है, जब गुरु के साथ प्रेम होता है तो एकता होता है, उसमें एक की भावना होती है, उसमें किसी प्रकार का द्वैत भाव नहीं होता है। और यदि शंका और संदेह हो गया तो तेरा वहां प्रेम नहीं होता है, वहां ज्ञान होता है। ज्ञान और भक्ति वैराग्य ये कल्प वृक्ष है। भक्ति और भक्ति के वश में भगवान होते हैं। भगवान भक्ति के वश है ना। गाती मथुरा वृंदावन वाली माँ गाती है कि है भगत के वश में है भगवान, तो भक्त के वश में। हेलो। रामावतार में क्या होता है? न रोवे बनगमन में पिता की वेदनाओं पर, न रोवे पिता की बनगमन में पिता की वेदनाओं पर, उठा कर
गिद्ध को निज गोद में सुबाते हैं उठा कर। गिद्ध को निज गोद में सुबाते हैं, न जाने कौन सा गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सा गुण पर कृपा निधि रीझ जाते। इधर भगवान रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी का प्रांत होता है, लेकिन सुन करके पिता के इस वेदनाओं को उनकी आंख से एक बूंद आंसू नहीं टपका। लेकिन गिद्ध जटायु को उधर रावण ने मार करके गिरा दिया था। सीता जी का हरण हो रहा था उस समय, और उनको गोद में लेकर के भगवान विलाप करते हैं। बताइए कितनी वेदना की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है, और कितना प्रेम की बात है। भगवान कि ये लीला अपरंपार है कि पिता की वेदनाओं पर एक बूंद आंसू नहीं गिरा, और गिद्ध जटायु के मरने के बाद गोद में लेकर के आंसू बहाते हैं। ये परमार्थ का कार्य, कितना प्रेम है प्रभु से उस पक्षी में। ये प्रेम की बात है, ये प्रेम की बात है। आगे चलिए फिर तीसरी कड़ी में ले चलते हैं, फिर कृष्ण अवतार में द्वापर की। नयाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, नयाए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, द्रौपद सुता की दशा पर द्वारिका से आते हैं, न जाने कौन सा गुण पर कृपा निधि रीझ जाते। गोपियां 12 वर्ष से भगवान को देख रही थी बाट को कि भगवान श्री कृष्ण जी कब आएंगे, तो उनके अंदर कामना थी मिलने की। एक कसक था, अभी मैंने कहा कि प्रेम में सौदाबाजी नहीं होती है, और जिसने सौदाबाजी हुआ वो प्रेम खंडित। निसमर्पण भाव होता है, समर्पण भाव गुरु के चरणों में समर्पित कर दे अपने को, बस हो गया। और द्रौपद सुता द्रौपदी का जब चिरहरण हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज दौड़ करके आते हैं, और बसन रूप भय श्याम, और वसन के रूप में हो गए, मैंने वस्त्र के रूप में हो गए। पता नहीं चला उस दुष्ट दुशासन को उस चीर खींच रहा था, और चीर रूप भगवान हो गए, वसन रूप हो गए। यहाँ भाव आता है कवि का कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, आसारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। अब समझ में नहीं आता है दुशासन को कि सारी है कि नारी है कि नरिया सारी बन गई कि सरिया नारी हो गई, इस समझ में ना होता। और दुशासन दुष्ट थकित हो गया, उसकी भुजा थकित हो गए, और वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा, और भगवान ने उनके लाज को बचाया। धन्य है प्रभु, आपकी कृपा परम्पार है। ये प्रेम है, प्रेम से उन्होंने पुकारा, दोनों हाथ छोड़ दिया, और निर्वस्त्र होकर ऐसे भगवान को पुकारो, जैसे विदुरानी पुकारी, जैसे हमारी द्रौपदी पुकारी, जैसे सेवरी पुकारी, जैसे माता मीरा। ये प्रेम है,
फिर चौथे कड़ी में क्या होते हैं, राम केवट संवाद में आते आइए। अब फिर राम अवतार में ले चलते हैं आपको। 4 कड़ी है। बड़ी कठिनता से धोकर चरण, बिंदु विधि हरि हर को मिला। बड़ी कठिनता से धोकर चरण, बिंदु विधि हरिहर को मिला। वही चरणोदक केवट के घर जा लुटाते हैं। न जाने कौन सा गुण पर कृपा निधि रीझ जाते हैं। भैया भगवान राम का एक चरण धोया गया राजा जनक जी के यहाँ, जो उनकी शादी हो रही थी तब। और दूसरी बात, यहाँ केवट जो है अब भगवान को चरण पखार रहा है। और यहाँ पर जब भगवान जाते हैं तीर पर, किनारे पर, तो केवट संवाद में आता है भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, रामचरितमानस में आया है। आज भी हमारी गुरु परंपरा है, भारतीय संस्कृति है कि हम शिष्य गुरु के कमल चरण को पखारते हैं, धोते हैं। ये हम लोगों का एक विधान है। और इसी को अब केवट जो है, इसी विधान के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण को पखारता है। तो अब यहाँ भाव क्या है? केवट तो जानता था कि भगवान श्री राम हैं और आएंगे, और यहाँ हम उनसे भाई मुलाकात तो होगी, पूर्व जन्म का संस्कार है, तो प्रेम उमड़ता है। कमल सरोज पखारों लगा, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन दिखाई जानकी। अब जानकी और माता और लखन के सामने वो देखते कि देखिए केवट का अनुराग कैसा है। तो केवट क्या बोलता है कि दूरा राही पास जानी जी, अकाठवा के नैया ये बाबू नारी जनी बनाई जी, काठवा के नैया बाबू नारी जनी बनाई जी। ए बाबू दूर रही, हम तो रउआ बखान सुनले बनी कि ये पत्थर से रुआ नारी बना देनी, तो कठवा के नैया तो और कोमल बा। कहते कि नहीं भैया ऐसा तो कोई बात नहीं है, अतः नहीं हम बखान सुन ले बनी ऐसे मानव ना। तो एक उपाय है जो बता देते हैं क्या, के ही घाट थोड़ी का दूरी है, कटिलो जल था दिखाई है जो। एक घाट थोड़ी बदुरबा नजदीके बाद हम कमर भर पानी बार निकल जाए। कहते भैया तो हम तो निकल जाए, लखन लाल जी निकल जाए हैं, लेकिन सीता मैया कैसे जाए दिक्कत था। तही घाट तो थोड़ी का दूरी है, कटिलो जल था दिखाई है जो। पग से पग धूरी तरी तरनी घर क्या समुझाई है जो। तुलसी अवलंबना अवलरिका के हाथ जी आई है जो। बरु मारे ही लखन मोही, बिनु पग धोए नावन नाथ चढ़ाई है जो। हे भगवान बिना पग धोए हम नाम पर ना चढ़ाई, एक खातिर जो भी कुछ हो जाए चाहे लखन जाए हमरा के मार दे चाहे करिया दे। तो बात बनी है कि भैया आपको चढ़ धुलवाना है।
केवट धोवतारे हरि के चरना, केवट धोवतारे हरि के चरना। बड़ा प्रेम से केवट भगवान श्री हरि के चरण को धोते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती तू कठौती लावा। तो कठौती नहीं तो बोला कि कठौता ला। अरे कठौती तो स्त्रीलिंग है, कठौता ले जे बताई पुलिंग है। अरे नारी बन जाई तो बने हम डराते बनी तो कठौते ले कहे जे पुलिंग बन जाइए। यदि बालक बन जाए तो कम से कम नैया तो खेली। देखिए उसके अंदर कितना अनुराग है। तो कठौता ला पानी कठौता भरी गए आवा, अचानक सरोज पखारने लगा और भगवान के चरण को पखार रहा है। ये प्रेम है। बाद में करोगे बाद में। और पखारने के बाद वो चरणोदक लिया और पूरे अपने परिवार को में छिड़का और चरणोदक लिया। बोलो प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की। यह चरणोदक लेने के बाद अब कहता है कि हे प्रभु अब आप नाव पर आइए कि ऐसे जे अब हमारा शंका मिट गया, आप बैठिए नाव पर। नाव पर ले करके चढ़ा करके अब इस पार ले गया। सुरसरी तीर पर जब ले करके गया पार तो भगवान बड़ी प्रेम से कहते हैं कि अरे इनको कुछ दिया जाए, खिवाई मजदूरी। यहाँ भाव में कवि का भाव है कि मणि मुद्रिका दे तदयानिधि लेहु के मट उतराई। मणि मुद्रिका दे तदयानिधि लेहु के मट उतराई। हे केवट ये उतराई ले लो। मणि मुद्रिका देकर के माँ सीता जी देती है, भगवान को देते हैं। लेकिन केवट का हृदय कैसा? मैं नायली हूँ प्रभु जिस उतराई। मैं नायली हूँ नाथ प्रभु जिस उतराई। मैं नायली हूँ हमना दिनाला के हाजी खेवैया। हमना दिनाला के नाथा खेवैया। रउआ भव सागर के रघुराई। मैं नायली हूँ प्रभु वो जिसे उतराई। मैं नायली हूँ। हे प्रभु हम तो एक छोटा सा मलाह है, नदी नाव के खेवैया है, तो मलाह से खेवा ना लेला। तो लखन जी चितई के घोरना करके अरे तो मलाहो बनो बस। तो बाबा अरे हम ये नदी नाल के मलाह है और वह भवसागर के मलाह है, वहाँ रुआ हमारा के तार दे, हम रुआ के यहाँ पार कर देता है। देखिए कितना ये प्रेम की बात है। तो उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, आसिया राम गुह लखन समेता। और पूरे परिवार सहित वो जो भगवान को उस पार कर दिया। ये है प्रेम। लेकिन कहा कि वो उतर क्या कहते हैं उधर कि फिरती बार प्रभु जो कुछ देवा अब वहीं सिर धरी लेवा। हे प्रभु प्रभु प्रसाद मैं सिर धरी लेवा। प्रसाद के रूप में हे मालिक मैं ले लूंगा। उधर से आइएगा तो प्रसाद के रूप में मुझे जो देना है दे दीजिएगा। वो भक्ति माना है। तो आई प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कर ले प्रभु से प्यार दूसरा कोई प्यार। ये प्यार की बात ये बिंदु जी महाराज लिखते हैं अपने लेखनी से, इसलिए हमको सुनाना पड़ा आपको। ये प्रेम
प्रेम की नगरी कितनी अपने नजदीक बुलाती है, जिस कथा को सुन करके व्यथा दूर होती है। इसको गुरु रहमानी बाबा जी ने प्यार से, हम उनको देखे नहीं थे बाबा जी को स्थूल शरीर में, लेकिन गुरु की प्रेरणा शक्ति से मुझे मिला ज्ञान। और जब ज्ञान मिला तो उन्होंने हमारे जैसे, मैं तो अनभिज्ञ था, पता नहीं गुरु की क्या लीला थी। हम तो बहुत कम प्रेम करते हैं, लेकिन मालिक कैसे प्रेम करते हैं, कितना कितना अंकुर है हमारे में, मैं जानता हूँ। लेकिन प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, हृदय से कितना प्रणाम करो, मेरे पास उतना शब्द नहीं जिन्होंने प्रेम किया मुझसे। तो आपको एक हम भजन सुनाते हैं। फिर क्या बना रहे, कबीर साहब के ज्ञान को आप लोग पाए हैं, और कबीर साहब यही 2.5 अक्षर के सतनाम को दे करके अलमस्त बनाया। क्या कबीर साहब लिखते हैं, हमन कलाम है, हमन है इश्क, इश्क कहते हैं प्रेम को, हमन है इश्क मस्ताना, हमन का होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताने, हमन का होशियारी क्या, रहे जादया जग में हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताने, हमन का होशियारी क्या, रहे जादया जग में हमन दुनिया से यारी क्या, जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी का, हमारा यार है हम में हमन को बेकरारी का, हमन है इश्क मस्ताने, हमन को होशियारी क्या, हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताने, हमन को होशियारी क्या, जो पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पिया रे से, पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पिया रे से, उन्हीं से नेह लागी है हमन को इंतजारी क्या, हमन है इश्क मस्ताने, हमन का होशियारी क्या, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है, खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है,
कबीरा, इश्क का माता कोई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या, हमन है इश्क मस्तान है, हमन को इंतजारी क्या। इश्क के मस्ताने को इंतजारी क्या है, होशियारी क्या है, हम तो होशियार बनते हैं। एक मियाँ भाई थे हमारे गुरु, इंफाक से मेरा गुरु दादा भी मियाँ थे, लेकिन एक मियाँ भाई थे और गंगा में स्नान करने जाते थे और रोजा किया करते थे। रोजा करते थे और अंदर में ढूक करके पानी पीते थे, डूब करके। तो कहते थे ऐसा चोरी करता है खुदा नहीं जानता है, ऐसा चोरी करता है खुदा नहीं जानता है। तो भाई सभी लोग कहे, दुनिया भाई कहे कि अरे भाई क्या बोलता है कि ऐसा चोरी करता है खुदा नहीं जानता, और नीचे जाता है तो पानी पी लेता था, लेकिन रोजा में पानी नहीं पिया जाता है। शायद मैं सुना हो, जानता नहीं हूँ, सुना हो। तो मियाँ भाई फिर ऊपर उठता था, कहता था कि मैं ऐसा चोरी करता हूँ, तो करता है कि खुदा नहीं जानता है। अरे खुदा तो खुद में है, तो कायम जानता है नहीं जानता। तो फिर जब घुसा और पानी पीने लगा तो उसके मुख में जाकर एक दर्शनी में जो है मछलियां तक गई। आप बोलता है कि अल्लाह करना है, अब अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह कौन रसगुल्ला सुनता है, रसगुल्ला नहीं करते करते अब बात करे ये दुष्ट साला ये तो पानी पी रहा था ना, और जो है ये बल बोल रहा था कि भाई ऐसा चोरी करता है खुदा नहीं जानता है। भैया खुदा तो खुद जानता है, और खुद में खुदाई करो तो उसकी जुदाई मिट जाती है, नहीं तो खुदा से जुदा हो गया एक बिंदु से। इसलिए बिंदु बाबा का प्रेम, केवट का प्रेम, विदुर जी का प्रेम, विदुरानी का प्रेम, भगवान श्री राम का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण जी का प्रेम, गोपियों से प्रेम, मीरा माता का प्रेम, प्रेम 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 जगत में सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार, दूसरा कोई प्यार। अच्छा कुछ बात है बाबा जी का फोन आ रहा है? नहीं आप चालू रखिए ना, जब आप बंद करेंगे तब वहाँ फोन मिलाएंगे। बीचों में टूट देते काम गड़बड़ जाता है। सब फोन आता है तो ठीक देख लीजिए, अगर तो गुरुदेव का नहीं करना पड़ेगा। अच्छा कर दीजिए, कर दीजिए। देखिए यह प्रेम है जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। सभी संतों ने हरी झंडी दिया प्रेम का। मोबाइल का ये है, चार्जर नहीं, जब बॉक्स। मीरा जी को प्रेम लगा तो उनके गुरु जी पत्र लिखते हैं। उनके गुरु जी का नाम रविदास था, रविदास जी उनके गुरु थे। तो पत्र में लिखते हैं क्या, लिखते हैं वो उनके गुरु जी तुलसीदास महाराज लिखते हैं। उसी के दोनों समकक्ष थे, तुलसीदास जी भी, रविदास जी भी, कबीर बाबा भी। साथ ही लोग संतों का थोड़ा सा इधर उधर सब संत एक साथ ही आए। जैसे गुरु आचार्य जी भी रहे तो हमारे रहमानी बाबा भी रहे। तो इतना उन्होंने एक पत्र लिखा मीरा जी की, बेचैन थी, लगा देंगे। जाके प्रियना राम बैदेही अतजियता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये पत्र में लिखे थे
कि जाके प्रिय जिसके आपके मोबाइल पे प्रिय- करें, ठीक। हे वैदेही, राम जिसके प्रिय हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, भगवान जिसके हे वैदेही प्रिय है प्रभु, तजिए ताहि कोटि बैरी, सब करोड़ों बैरी के समान इन घर वालों को त्याग देना चाहिए जब उनसे प्रीति लगी तो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही यदि उनके साथ मात्र ही प्रेम लगाना चाहते हैं तो इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये बताइए कि छोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? अरे छोड़ने का मतलब ये है कि रहते हुए नहीं रहते हैं। हाँ प्रणाम बाबा। हाँ जोड़े हैं, नहीं तो आपका इच्छा हुआ कि आपका कुछ सुना जाए। सामूहिक इच्छा है बाबा, मेरी इच्छा तो उसमें है ही है। हाँ हम लाइन पे रखते हैं आपको, ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है, बढ़िया। मित्रों, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और गुरुदेव आकाशवाणी द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से वहां से रिले करते हैं, प्रवचन करेंगे। आप लोग उनके मधुरमयी वाणी को सुने। मेरे गुरुजी बंगलौर से फोन कर रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो गुरुदेव की वाणी आप सुने प्रेम से। इसमें थोड़ा सा देंगे, नहीं नहीं उसको चालू करेंगे तो। गुरुजी हाँ जी गुरुदेव, हाँ आप शुरू करें गुरुदेव। हाँ हाँ लाओ लाओ। सोचते थे कि जुड़ा रहेंगे और आप लोगों के सामूहिक जो लोग आए हुए हैं वो प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने साफ नहीं आवाज आ रहा है। बहुत सुंदर आवाज आ रही है गुरुदेव। साफ आवाज घबराहट हो रहा है, क्यों? नहीं महाराज जी, बहुत सुंदर आवाज तो आ रही है यहाँ। मैं क्या कहूँ आप लोगों से, मेरा युग जो है, देखिए जो बोलते हैं रिटर्न, वही शब्द मेरे पास आ रहा है। जो बोल रहे हैं वही शब्द लौट कर आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है गुरुदेव, सुनाई दे रहा है बड़ा सुंदर, आप वैसे ही बोलते रहिए। रिटर्निंग हो रहा है तो ठीक है, लेकिन बड़ी सुंदर मैंने यहाँ प्रवचन आपका सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव। अच्छा, सिंधुगढ़ से विनोद आए हैं, विनोद जी आए हैं। अच्छा, विनोद जी के हमारे तरफ से विनोद जी को, हमारे तरफ से विनोद जी को श्रद्धा और स्नेह और इतना बड़ा त्याग करके आए हुए हैं प्रोग्राम में जी। ये हमें बहुत ही आनंद आया। कल हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनका स्वरूप को देखा तो बहुत मन आनंद से भर गया। और बड़े भैया सर्वानंद जी भी आए हैं। हेलो गुरुदेव, बड़े भैया सर्वानंद मास्टर साहब भी आए गए हैं बलिया से।
आवाज बिल्कुल जो है हमारे लिए न कहने में अच्छा लग रहा है न सुनने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कभी नहीं होता था। प्रवचन सुनते होंगे, भजन सुनते होंगे, तो अब जो है कोई चेहरा को दिखाई दे नहीं रहा। हम इसी का उदाहरण देते थे पहले कि एक टीवी देखिए तो उसमें विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार का चित्र रूप का दिखाई देता है। जो बोलते हैं वो सब ठीक लोग नहीं सोच समझ और ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक रेडियो लगा दीजिए तो सबका ध्यान पलक नीचे गिर जाता है, हृदय के अंदर, और चित्तवृत्तियां स्थिर हो जाती है। जो रेडियो से समाचार होता है वो सब हृदय कम करके लोग ग्रहण करते हैं। यही टीवी में रेडियो में फर्क है। रेडियो अविनाशी निराकार एक ईश्वर का सर्वव्यापी सत्ता है, और संसार जो है विविधता से भरा हुआ टीवी है। जिन छवियों में लोग अटक जाते हैं वो अपने लक्ष्य से जो है गिर जाते हैं। आज 29 जनवरी, कल से आप लोग निर्वाण दिवस मनाते हैं। बहुत कष्ट उठाकर विभिन्न मार्गों से लोग कई माध्यमों को छोड़ते हुए एक दूसरे एक तीसरे जो है साधन पकड़ करके यहाँ टीका विवाह में लोग आए हैं। ये है आस्था और श्रद्धा, उस सत्संग की महिमा का प्रभाव है कि सभी लोग स्नेह और प्रेम के एक सागर में एकाकार होकर सत्संग का आत्मानंद में परम सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। एक तरह से आप लोग रेडियो सुन रहे हैं, कोई चित्र नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए ध्यान एकाग्र करके एक विषय को जरा ध्यान से सुने। 29 जनवरी निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जिस गुरुदेव के परम आवाज का संदेश स्वयं जो है पूर्ण ईश्वर लेकर अवतरित हुए थे एक नर रूप में, तब वो एक मानव की भाषा में अपने देश का संदेश, उपदेश और प्रवचन करते थे। प्रवचन तो आम भाषा हो गया है, समझे चाहे न समझे। परे का वचन, परे का ज्ञान जो लेकर सुमिरन ध्यान साधन करता होगा, वो मौन होकर के अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर में जब प्रवेश करता है तो सूक्ष्म देश की भाषा सूक्ष्म शरीर का कान सुनता है। स्थूल शरीर कान बहरा हो जाता है, क्योंकि सारी इंद्रियां बंद होकर के दसों इंद्रियां परमानंद के एकाग्र चित्त से उनके नाम के स्मरण करते हुए परम धाम के
माझी परमात्मा के लगन से भजन जो किया है, जो उनके नाम का सुमिरन किया है, वही जो है नाम प्रेम के वशीभूत होकर परमात्मा को साधक के अंतर्मुखी दिव्य दृष्टि से दर्शन देता है। हम चर्चा करेंगे गुरुदेव के शरीर त्यागने की स्थिति को। आप लोग ध्यान से एकाग्रचित से सुनते होंगे। करीब करीब हमारे 4 महात्मा उस समय थे 1968 से 71 के बीच। हम उन महात्माओं को याद करते हैं। आप चेहरा नहीं देखे हैं सभी लोग। आप अगर चेहरा देखे हैं तो केवल एक स्वामी जी को, जो कि 5वें महात्मा के रूप में 1975 में उन्होंने ज्ञान दिया। एक ही महात्मा का रूप देखे होंगे, लेकिन 4 महात्माओं की महिमा मेरे हृदय के पटल पर ज्योतिमान प्रकाशित होकर उनका लगन, उनका भजन, अंतर्मुखी ईश्वरी प्रेम राज के अंदर निमग्न होकर के अपना घर का अस्तित्व, परिवार को लोग भूल चुके थे। निरंतर गुरुदेव की सामीप्य जो है, पैदल यात्रा हम लोग करते रहते थे। कल्पना कीजिए, हावड़ा से बाबूबाजार कई किलोमीटर होगा, लगभग 6 किलोमीटर होना चाहिए। और घुसपी कितना किलोमीटर होगा हावड़ा से? करीब 2 स्टेशन है, लेडुआ बेलूर। बेलूर के पास ही जो है घुसपी है। जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, ये चारों महात्मा बेलूर मठ तक जाते थे गुरुदेव के साथ। एक दैवी ईश्वरी शक्ति जो है चारों तरफ से हमें प्रकाश और आकर्षण में बांधे रहती थी। जब अवतार परम धाम से अवतरित होते हैं तो स्वयं अपने पार्षदों को चुनाव करके अपने राज का दर्शन, प्रदर्शन और अपनी निकल कर आते हैं। हम लोग 3 बरस केवल सुमिरन किए हैं प्रभु से मिलने के लिए, परमानंद के परम सुख सागर में जाने के लिए। इस स्थूल शरीर का न भोजन का न भूख लगता था, एक दैवी भोजन उतरती रहती थी। और दैवी भोजन की तृप्ति से जो है भौतिक नश्वर भोग विलास की कामना देव को जो है लीन हो गया था, खत्म हो गया। ऐसे महापुरुष, ऐसे जो है गुरुदेव जन्म जन्मांतर के हम लोगों के बातों को जो है प्रभु के पवित्र नाम की भजन करने से सारे पाप जो है नष्ट हो गए और एक उज्जवल धवल प्रकाश बुद्धिए की तरह चांदनी बरसती रहती थी। बाहर और भीतर ज्योति का लहर उठता था, आकाश से लहर नीचे उतरता था और नीचे से ऊपर उठता था। अब उस समय मुख से बोलने की इच्छा चली गई थी।
उसका अंत हो गया था। घट माने एक सीमित धारा के रूप में ये शरीर का सारा पर्दा जो था वो नष्ट हो गया और जो एक पिंगे सोई ब्रह्मांडे दिखाई दे रहा था, जो पिंड में अंतर्मुखी देख रहे थे वही आंख खोलने पर बाहर ब्रह्मांड में भी दिखाई देता था। एक सुख सागर परमात्मा की दैवी जो है अनुदान जो बरस रहा था, मैं उस दिन की चर्चा कर रहा हूँ। 1968 से 3 वर्ष जो है हम लोग सब कुछ खो करके एक ईश्वरी राज्य में विचरण कर देते हैं। अब 71 के बाद दशा बदल गई, वस्त्र मिला, जाओ गृहस्थाश्रम मिला, करते हैं बार बार। ये त्याग का प्रतीक तुम्हें याद दिलाता रहेगा। क्या चीज का त्याग? संसार में जाओ और मेरे परम धाम की जो दर्शन और अनुभव किए हो उसकी सत्संग में कथा सुनाना। करत करत अभ्यास, सुमिरन करते करते अभ्यास मन और चित्त एकाग्र जब हो गया तो जड़मती हो तो सुजा। अभ्यास में जब करते करते मन बुद्धि चित्त का जितना जो है जगन था उसका चीज लीन हो गया। उदाहरण दिया है सबको। करत करत ये अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रसोई यावत जात है सिर पर तब निष्काम। वज्र के समान माया जो जकड़ करके बैठी थी उसका तुलना किया गया है कि कुएं का नेर जो होता है वज्र के समान पत्थर होता है। एक मुलायम रसरी जो है खींचते और छोड़ते हुए कुएं से पानी निकालने से उसमें इकट्ठा हो जाता है। गड्ढा का मतलब गहराई में उतरना, अंतर्मुखी परमानंद के परम राज में जो उतर करके जो आनंद सागर में मछलियां जैसे सागर में कभी भीतर की हो जाती है, कभी ऊपर आती है, उछल मचाती है। यही जीवात्मा हम लोगों को परमानंद की परम सागर में आनंद विहार करती थी। अब आप लोगों को साधना की अभाव हम देख कर दुखी होते हैं। इसलिए दुखी हम होते हैं कि साधना मन को साधना है। मन सज जाएगा एक ईश्वर में निर्मल भजन करते करते निर्मल जब हो जाएगा तो निर्मल मन जन कल्परोचन में आप सुन रहे थे हमारे दिनेश जी के द्वारा। खनन करने से मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, निर्दोष हो जाएगा, संसार की दोष से मुक्त हो जाएगा। तब जो है निर्मल मन जन सो मोहि पावा का मतलब ईश्वर का साक्षात्कार करना है। मोहि कपट छल छिपे भावा, कपट करते हैं कामना। बहुत से लोग कामना ही लेकर सत्संग में आते हैं। गरीबी है तो अमीर हो जाए। अगर हम संसाधन
साधन से सभी चीजों से कमजोर है तो एक दिन सभी संसाधन आ जाए। गुरुदेव कहा करते थे, इसको हम कई बार आप लोगों को दोहराए हैं, आज भी दोहरा सकते हैं। हजारों की भीड़ होती थी, गुरुदेव जो है अपने से जब सिलाई करके रोड पर, तब आबादी कम था, गाड़ी घोड़ा कम न था, असर के सामने रोड पर बिछाया जाता था। और इसके बाद छत पर भीड़ इतना होती थी कि बाहर तक लोग खड़ा हो जाते थे, बैठने का जगह नहीं था। ये बताइए, हमारे महात्मा लोग इतने परमानंद के आंतरिक आकर्षण से एकदम अंतर्मुखी बने रहते थे। एक बार चारों महात्मा बैठे थे गुरुदेव के दरबार, सभी लोग पांव मोड़ करके बैठे थे। गुरु का आसन जो था एकदम छोटी थी, हम लोग उसी पैर को जो है कभी कभी मोड़ करके 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता था, तो उसको हम लोग वज्रासन में बैठ जाते थे। धीरे से दोनों हाथ के सहारे से पैर जो है दोनों मोड़ करके, जैसे भगवान की भक्ति में हनुमान जी बैठते हैं वैसे। तो हमारे महात्मा ने एक बार कहा, साहब हजारों की भीड़ जो है रजिस्टर में सबका नाम है, लेकिन आज छत पर हम देखते हैं कि लोगों का खाली ही छत पड़ा रहता है। और कृष्ण और अर्जुन की संवाद के तरफ बड़ा बढ़िया रुक रुक करके संवाद कैसे हुआ है। तो शुक्ला जी महाराज हमारे, जिनका जो स्तुति करते हैं, उनका लिखा हुआ भजन, शुक्ला जी महाराज कहते हैं कि साहब अब तो 20 से 21 ही लोग आ रहे हैं, तो क्या और छटाई होगा क्या? तो रुक रुक करके संवाद चल रहा है। बोले हाँ 19 होगा, इसमें भी छटाई होगा तो 17 होगा, 15, 13, 11, 9, 7 और 5 के बाद हम उस गिनती नहीं बैठे थे। अब यहाँ थोड़ा रुक करके पूछते हैं, क्या इसमें भी हम लोगों का छटाई होगा? बोले हाँ जी। इसका 2 अर्थ होता है। भौतिक दृष्टि से देखिए तो वो 2 जो है अपना कार्यकाल क्या पूरा करके आप लोगों के बीच नहीं आ सके, और एक जो बचा है आज आप लोगों के बीच है। आध्यात्मिक दृष्टि से, अंतर की दृष्टि से भीतर में आप अगर चिंतन करते हैं तो यहाँ दिखाया जा रहा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यानी द्वैत का नाश हो जाता है और द्वैत में स्थित हो जाना होता है। जैसे भगवान बुद्ध निर्वाण को अद्वैत कहा गया है। निर्वाण पद को प्राप्त करना, उस पद की मर्यादा और उसकी दिव्य शक्ति का अधिकार पाना। गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे प्रवचन में, दाहिने हाथ की मुट्ठी बांध कर दिखाते थे कि एक मुट्ठी में धर्मराज रहते हैं, बाएं मुट्ठी में कहते थे कि इसमें जमराज रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ का बोध भी तो समझना चाहिए। इसका मतलब धर्मराज का मतलब होता है सृष्टि कारक, सृजन करने वाला।
वो हमारे इच्छा से सृजन करेगा। और जमराज का मतलब कि एक तरफ प्रलय या मृत्यु देना, नाश करना, ये दोनों जो है गुरुदेव अपनी साधना से सिद्ध करके ये दर्शा रहे हैं। ये दोनों हमारी इच्छा के ऊपर है। अब इसका प्रभाव आज के कल के 29 जनवरी को एक दृश्य आज सुन ले ध्यान से सभी लोग। बहुत दिनों से ज्योति जब उनका फैलाया हुआ था वो अब सीमा पर रहा। कहीं कभी प्रवचन में वो कहते थे कि जो चटाई बिछाया है वो चटाई समेटना भी जानता है। चटाई का जो चेतना फैलाया गया है प्रकाश में, उस चेतना को हम समेट करके अपने अधिकार में ले लेंगे। तब शरीर उनका बनी होने लगा। ज्योति जो बाहर निकलती थी वो ज्योति भीतर प्रवेश करने लगी। शरीर कांपने लगा, हाथ कांपने लगा, सर भी बोलने के टाइम कांपता था। 26 जनवरी को जब हम आ रहे थे, 29 जनवरी जो आप मना रहे हैं, गणतंत्र का हम लोगों का कोई बाहरी चित्र और शौक नहीं था कि ये देख लूं वो देखे। एक दैवी शक्ति खींचे हुए उनके पास ला रही है। चंदेल बाजार वहां से आश्रम से 1 किलोमीटर पर है। और ये चीज हम वहां जो गए हैं भक्तों दिखाए भी हैं वो जगह को, चंदेल बाजार। तो जब वहां से हम चले हैं तो आते हैं तो देखते हैं कि एकदम सूर्यास्त होने को है और लपलपा रहा है सूर्य अब अपने अस्ताचल को जाने के लिए। और गुरुदेव आश्रम से बाहर जो है एक अपने से वो बनाए थे, एक टेबल था, थोड़ा चौड़ा था, 2-2.5 फीट का होगा चौड़ा, लंबा था करीब 3 फीट। आश्रम छोटा था इसलिए जगह नहीं था, इसलिए 3 फीट का लंबाई। और उसी पर योग दृष्टि से पैर पर, दोनों पैर पर बैठे हुए और बाएं हाथ को अपने दोनों ठेहुने पर रख करके और सर जो है ना नीचे मूलाधार से लेकर ऊपर ब्रह्म रंग तक श्वास खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जब हम गए बराबर की तरह जैसे हम बैठते हैं उनके पीछे, वो पश्चिम की तरफ मुंह किए हुए थे, हम उनके पीठ के पास में मुन्ना आगे है, उनको याद नहीं होगा सबकी पूछेंगे तो बच्चा थे 7-8 वर्ष का हो गए। वो कहते हैं कि पापा भैया आए हैं। जब वो पर्दा तो बंद है, वो तो भीतर में है, कान का पर्दा वही को काम नहीं कहा। फिर जोर से कहते हैं कि अब्बा भैया आए हैं। तीसरा बार एकदम कान के पास सटा कर बोला कि अब्बा भैया आए हैं। देखिए कांपते हुए सर धीरे धीरे दाहिनी तरफ मेरे तरफ घुमाते हैं। इधर सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, ठंडा 29 जनवरी का, 26 जनवरी का। और जैसे वो मेरे तरफ देखे तो एकदम घनघोर आंख में दोनों अंधकार
कहते हैं कि आगे वो ध्यान में योग दृष्टि से नासिका के अग्रभाग से वो मूलाधार में देख रहा है। वही प्रतीक रूप में आप देखिएगा कि वहां काला गड्ढा किया हुआ है। आजकल घेर दिया गया है, लोग उसको छूटे छूटे खींच रहे थे। हम गुरुदेव की उदाहरण भगवान बुद्ध से दिए, आप लोग अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि ज्ञान के खोजी भक्ति और प्रेम के लगन वाले ही भक्त जो है व्यापक दृष्टि से खोजता है प्रमाण के लिए। अगर ऐसा वही ज्ञान नहीं होता तो गुरुदेव अपने चित्र में भगवान बुद्ध और गुरु नानक देव को एक उंगली से इशारा करते हुए दिखाते हैं कि सभी लोग एक ही ईश्वर का ज्ञान लेकर अवतरित हुए थे। तो इस प्रकार से चित्र में भी वो दिखाए हैं अपने फोटो के अंदर। अब आंतरिक ज्ञान को भी रहस्य को खोल रहे हैं। तब हमने कहा कि गुरुदेव खूब ठंडा पड़ रहा है, शरीर कांप रहा है, बाहर में ठंडा है, आश्रम में चाहिए। साय बोलते हैं, सांस आवाज में कहे कि हाथ चलो। हम हाथ उनका बांह पकड़े, खिलौने के ऊपर धीरे धीरे उठाए, ले जाकर आश्रम में उनको लेटाए। आश्रम का मुख जो है दक्षिण दिशा में था और उत्तर दिशा में उनको सर हम कर दिए। पैर जो मेरी तरफ था, हम पैर के पास बैठे। अब देखिए ये रहस्यमय ध्यान से सुनिए। मेरा दृष्टि उनके मुखमंडल पर है, मेरा चिंतन अंतर्मुखी पर गया। एक बार एक देखते हैं तो काला जो था वो सफेदी में बदल गया। जैसे आम आदमी आप लोग देखे माटी के टाइम में उनकी आंख सफेद हो जाता है। एक जो भी जो है ये दिखा रहा है अपने शिष्य को कि जब आंख सफेदी में चला गया और वो रुदन शुरू हो गया। माता जी का मुन्नी का बच्चा का छुरी इकट्ठा हो गया। हम नहीं देख रहे हैं, हमारा पीठ की तरफ भीड़ है। हम तो गुरुदेव के मुखमंडल पर ध्यान कर रहे हैं। चिंतन के आप शुरू होता है मेरा, तो लगता है कि मेरे ही इंतजार में ये बाहर बैठे हुए थे। लेकिन जाते जाते मुझे कुछ संदेश देकर जाना चाहिए था। मेरी वेदना को आप समझिए, मेरा पीड़ा हृदय का था कि कम से कम जाते जाते कुछ संदेश मुझे देते। जब मेरे इंतजार में है तो कुछ कहे भी नहीं। ठीक, मेरी वेदना को पकड़ लिया। देखिए जरा सोचिए, और तुरंत उनकी आंखों में तेजी से रोशनी प्रकाश भरना शुरू हुआ। जैसे जैसे आंखा खुला हुआ आंख था वो तेजी से अब आंख खुलते चला जा रहा है, प्रकाश बढ़ते जा रहा है। हम आश्चर्य में देख रहे हैं। क्या करते हैं जानते हैं आप लोग? जी मैं चला गया था, फिर वापस आ रहा हूं और वो करके बैठ गए। बगल में हथौड़ी था, उसी को पटक पटक कर प्रवचन करना शुरू किए। रोना पीटना बहुत धीरे जो है थक गया। हम देख नहीं रहे, शांत माहौल हो गया। और फिर भी
वो प्रवचन में कह रहे हैं कि अब हमें नहीं रुकना है, हमें जाना है। इसका अर्थ आप बताएंगे? विचार करते, भक्ति करते, साधना करते, तब मैं इस पर लगा होता। महाभारत खाली पढ़ते हैं, अक्षर खाली सुनते हैं आप लोग। भीष्म पितामह ने इच्छा और मृत्यु, अपने इच्छा से मृत्यु को वर्ण किए थे और अपने समय का प्रतीक्षा कर रहे थे। इसे इच्छा मृत्यु कहते हैं कि मेरे इच्छा में बसी है मृत्यु, बस है। गुरुदेव यहाँ दर्शा रहे हैं कि मैं चला गया था, फिर वापस आना। मृत्यु कोई बाधा नहीं, मृत्यु तो उनके बस में है, जाने और आना, शरीर त्यागना, फिर शरीर में प्रवेश होना। ये आपका हमारा ज्ञान है, यही हमारे ऋषियों का समाप्त अविनाशी अजन्मा अमर ज्ञान है। आज आप लोग 29 जनवरी का कार्यक्रम, 30 जनवरी का कार्यक्रम में बहुत कुछ सुने। आज उसी के उपलक्ष्य में हम 29 जनवरी निर्माण दिवस मनाते हैं। आप सुनिए, 26 जनवरी का तो घटना आपने सुना, तब हमारे अंदर हलचल हो गया, बेचैनी हो गया। अब हम प्रणाम करके जाने की तैयारी कर रहे थे। देखिए, वो कहते हैं कि रविवार को आओगे। मस्जिद देख रहा है ना, तो मस्जिद के पास जैसे हम आए, कोई दैवी शक्ति मेरा पांव बाएं वाला पकड़ करके दाहिने कर दिया, थोड़ा खींच रही है। उधर शुक्ला जी दूसरे सेकंड लाइन में रखे थे, पूर्व गली एक फर्स्ट लाइन है जिसमें आश्रम का, स्वामी जी का अनुपम का, और सिटिंग लाइन की तरफ खींच रही है। तो भावना में आता है चलो शुक्ला जी के पास चले। इसका अर्थ समझिएगा आप लोग, क्योंकि शरीर त्यागने के टाइम में गुरुदेव हमसे जानते थे कि ये समय जो है स्वामी जी का है, वही हमारे अंतिम जो है मेरा चोला को संभालेगा, हमसे नहीं वो सेवा लिए।